हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट द वेल्थ बाजार। दोस्तों, आज के इस सीरीज़ में हम स्टॉक मार्केट के सीक्रेट वेपन्स की बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये वो सारे सीक्रेट वेपन्स हैं जो हर एक ट्रेडर और इन्वेस्टर को जानने चाहिए। आज ना हम केवल इस 5 सीक्रेट वेपन्स के बारे में जानेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि इनको यूज कैसे करना है। तो आइए इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट सीक्रेट वेपन है इन्वेस्टमेंट प्लान। हर एक नए निवेशक को सबसे पहला अपना फाइनेंशियल गोल आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसे ये बहुत ही क्रिस्टल और क्लियर वे में समझ में आना चाहिए कि नियर फ्यूचर में उसे क्या चाहिए। अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में वो किन चीज़ों को शामिल करना चाहता है, वो क्या पाने चाहता है इस स्टॉक मार्केट से। दोस्तों, इसके बाद सबसे दूसरा महत्वपूर्ण आता है एसेसिंग योर करेंट फाइनेंशियल। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल गोल को आइडेंटिफाई करना जितना आसान है, उससे कई ज़्यादा मुश्किल आपके फाइनेंशियल स्टेटस का असेसमेंट है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि हमारे अंदर जो डिज़ायर उत्पन्न होती है, द ऑल द डिज़ायर डज नॉट जनरेट डिमांड। केवल वही डिज़ायर डिमांड जनरेट करती है जिस डिमांड को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमारे पास डिज़ायर होना चाहिए। दूसरा, उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए। और तीसरा, कि हम उस साधन के साथ उस डिमांड को पूरा करने के लिए इच्छुक हों, तभी वो पर्टिकुलर डिजायर डिमांड में कन्वर्ट होगी। दोस्तों, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। आपके फाइनेंशियल गोल तब तक इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक आपका फाइनेंशियल स्टेटस उसको सपोर्ट करे। इट मीन्स यू शुड हैव द डिजायर टू फुलफिल योर गोल। दूसरा, आपके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल कि आप उस गोल को अचीव कर पाएं। और तीसरा, आपके अंदर वो तत्परता भी होनी चाहिए कि आप करंट फाइनेंशियल स्टेटस का यूज करके अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाएं। दोस्तों, तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ है रिस्क एपेटाइट। फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो में एक ही बात दोहराता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। स्टॉक मार्केट में योर मेंटल कैपेसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मनी यू इन्वेस्ट। फ्रेंड्स, आप जब भी निवेश करें किसी भी स्टॉक फंड में, आप ये मान के चले कि वो स्टॉक या फंड 50% गिर सकता है। क्या आप इस वॉलेटिलिटी को झेलने के लिए तैयार हैं? क्या आपकी मेंटल कैपेसिटी इस वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त कर सकती है? अगर दोस्तों आप इसे झेलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यू हैव टू रीवर्क ऑन योर इन्वेस्टमेंट प्लान। फ्रेंड्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएट ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। आप कभी भी भावनाओं में बहकर किसी एक स्टॉक, किसी एक सेक्टर में कभी भी पैसा ना लगाएं। कोई कितना भी आपको समझाए, कोई कितना भी आपको कन्विंस करे, डू नॉट इन्वेस्ट योर फुल मनी इन अ सिंगल स्टॉक और सेक्टर। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बात समझाई है कि आप अपने कुल निवेश को 10 हिस्सों में बांट सकते हैं और आप एक एक करके उसे निवेश करें। इससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो हमेशा डाइवर्सिफाई बनने के चांसेस रहेंगे। आपके पास निवेश के ज़्यादा अवसर होंगे। आप उन अवसरों का यूज़ करके आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा सीक्रेट वेपन है डिसिप्लिन। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब तक हम डिसिप्लिन नहीं दिखाएंगे, वी कैन नॉट अचीव आवर गोल। सबसे पहला हमें अपने जो गोल है उसको आइडेंटिफाई करना है और असेसमेंट और बाकी सारी चीज़ों को करने के बाद हमें उस प्लान पे स्टिक रहना है, हमें उस प्लान पे डटे रहना है। दोस्तों, इस प्लान पे डटे रहने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें करनी होंगी। जैसे हमें हर रोज सीखना होगा द सेक्टर वी हैव इन्वेस्टेड, द स्टॉक इन विच वी हैव इन्वेस्टेड। ये सब चीज़ों में आपको हर रोज जानकारी प्राप्त करनी होगी कि गवर्नमेंट का क्या विजन है, क्या गवर्नमेंट का विजन उन सेक्टर या फोकस की ओर बढ़ रहा है, घट रहा है, आगामी 5 से 10 साल में उसका डेवलपमेंट पोर्टफोलियो किस तरीके से है। आपको इन सब चीज़ों पे वर्क करना होगा। तीसरा दोस्त, पोजीशन टू हेज लॉस। ऑलवेज आपको इस पोजीशन में रहना होगा कि आप अपने लॉस को हेज कर सकें। अपना कभी भी पूरा पैसा एक बार किसी स्टॉक में ना लगाएं, उसको 10 किस्तों में बांट दें और फिर इन्वेस्ट करें। दोस्तों, ऐसा करने से आप हमेशा अपनी पोजीशन को हेज करने के लायक रहेंगे। आप हमेशा अपने कॉस्ट को एवरेज कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अपना पूरी पूंजी एक साथ किसी एक स्टॉक में ना लगाएं। दोस्तों, कभी भी इमोशनल होकर डिसीजन ना लें। जब भी आप किसी सेक्टर या स्टॉक में निवेश करते हैं, हमेशा उस डेटा को सुने, उसके रिपोर्ट्स को पढ़ें, उसके बैलेंस शीट को पढ़ें, एनालिसिस करें। एनालिसिस के बहुत सारे टूल्स हैं। आप उन सब टूल्स का यूज करके आप उसके फंडामेंटल्स को चेक करें, टेक्निकल्स को चेक करें और तभी आप कोई निर्णय लें। केवल इस बात पे कि किसी ने कहा है कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है, 6 महीने में 3 गुना हो जाएगा, और ये सुन के अगर आप स्टॉक में निवेश करने वाले हैं, फ्रेंड्स, लिसन टू मी केयरफुली, यू आर गोइंग टू रिग्रेट ऑन योर डिसीजन। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टॉक मार्केट में जो आपको सीखनी है वो ये है कि आपको इस स्टॉक मार्केट में
कभी भी कमाने के लिए नहीं आना है। अगर आप कमाने के लिए आओगे यू विल लॉस्ट एवरीथिंग। दोस्तों आपको ये मान के चलना है कि आई हैव टू लर्न हेयर। आप जिस दिन स्टॉक मार्केट में सारी चीजें सीख जाओगे, जिस दिन आप इसके फंडामेंटल सीख जाओगे, द बिहेवियर हाउ द स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक इज बिहेविंग, आप उस दिन इतने पैसे कमाओगे कि आप सोच नहीं पाओगे। बट डू नॉट बी ग्रीडी अंटिल यू आर प्रिपेयर्ड। जब तक आप फंडामेंटली तौर पे तैयार ना हो, आप प्लीज ग्रीड से दूर रहें। दोस्तों स्टॉक मार्केट का जो तीसरा विपन है वो ये है कि यू हैव टू रिकॉग्नाइज द ट्रेड्स। आपको मार्केट में ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड्स को समझना है। आप स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ट्रेंड्स चलते रहते हैं, जैसे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ब्रेकआउट, रिवर्सल, वॉलेटिलिटी और पुल बैक। इन सब ट्रेंड्स के कुछ कुछ अपने मायने होते हैं। हर एक टेक्निकल चार्ट अपने आप में बहुत सारी चीजें कहता है। वो चीख चीख कर बताता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उस सेक्टर में किस तरह की चीजें हो रही हैं। ये उसके ट्रेंड्स या उसकी जो आप स्टॉक की वॉलेटिलिटी कह सकते हैं, ये सारी चीजें वो बताती हैं। फ्रेंड्स हमें करना क्या है, इन सब चीज़ों पे वर्क करना है। हमें ये समझना है कि कोई स्टॉक सेक्टर अप ट्रेंड में कब जाता है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है उसका क्या मीनिंग है, ब्रेकआउट हुआ क्यों हुआ, रिवर्सल के क्या मायने हैं, वॉलेटिलिटी क्यों चल रही है और पुल बैक होने के चांसेस क्या हैं। ये सारी चीज़ें जब तक हम नहीं समझेंगे दोस्त, तब तक हमें एक बेहतरीन निवेश का अवसर नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स शेयर मार्केट का जो सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट वेपन है वो है चौथा, एंड दैट इज फोमो। फ्रेंड्स हमें हमेशा फोमो से दूर रहने का प्रयास करना है। तो वैल्यूएशन है वो उस स्टॉक को जस्टिफाई नहीं कर रही होती है, फिर क्या होता है दोस्त, वो स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, और यही एग्जिट दोस्तों जो छोटे इन्वेस्टर, नए इन्वेस्टर है, उनको लोई डूबता है। हम छोटे इन्वेस्टर क्या करते हैं नॉर्मली, इस हाई पे जब ये फोमो क्रिएट होता है, इस जगह पे छोटे इन्वेस्टर, नए इन्वेस्टर जाके एंटर कर जाते हैं ड्यू टू फोमो। ये फोमो कहाँ से क्रिएट होता है दोस्तों, ये फोमो न्यूज़ चैनल, टेलीविज़न, सोशल मीडिया और आपके तथाकथित बहुत सारे जो इन्वेस्टर फ्रेंड हैं वो ये सारे रूमर्स फैलाते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करते हैं और धीरे 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 जाके स्टॉक गिरना शुरू होता है। और अब आता है डिप्रेशन का पीरियड, जब हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम करें क्या, क्योंकि हम अपनी पूंजी गवा चुके होते हैं। इसलिए दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट में जिस चीज़ से सावधान रहना है वो सबसे ज़्यादा है फोमो। फ्रेंड्स आपको हमेशा ये समझना है कि आपको फियर और ग्रीड के बीच में एक सामंजस्य बनाकर चलना है। कभी भी आपको पैनिक में बेचना नहीं है और बहुत ज़्यादा ग्रीड में बाई नहीं करना है। इसके बीच में आपको एक सामंजस्य बना के चलना है, एक बैलेंस बना के चलना है, कब, कहाँ और कैसे मैं इन्वेस्ट करूँ। दोस्तों फैक्टर्स दैट कैन ट्रिगर स्टॉक मार्केट फोमो, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में फोमो को क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स जैसा मैंने बोला, सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स आप हर रोज सुनेंगे कि ये स्टॉक अगले 3 सालों में 5 गुना होने वाला है। फ्रेंड्स मैं आपको फिर से वही बात बोलता हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में भी, कई वीडियो में ये बात बोली है। इन दिस स्टॉक मार्केट there is only two person who knows what will happen tomorrow. The one is God and the another is liar. Friends इन दोनों के अलावा किसी को भी नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। तो अगर कोई आपसे कहता है कि ये स्टॉक खरीद लो और ये 3 साल में 5 गुना होने वाला है, आप समझ जाओ कि वो या तो भगवान है या तो वो झूठा है। भगवान तो मिलते नहीं है दोस्तों, इसका मतलब वो झूठा है। दोस्तों जो दूसरा फोमो क्रिएट करने वाला फैक्टर है पीयर प्रेशर। जब हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो हम दूसरों को बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगते हैं, वो क्या कमा रहा है, वो कितना कमा रहा है। स्टॉक मार्केट में 99% लोग दोस्त झूठ बोलते हैं। मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ, वो सारे लोग झूठ बोलते हैं। फ्रेंड्स इस पीयर टेंशन के कारण जो नए निवेशक है जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के कारण, की लालसा रखने के कारण अपना जो करंट पूंजी है वो भी खो बैठते हैं। दोस्तों हमें पीयर प्रेशर से हमेशा अपने आप को बचाना है। तीसरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों मार्केट वॉलेटिलिटी। मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहता है दोस्तों, आपको इस मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझना होगा। आप कभी भी इसे जज करने की कोशिश ना करें, मार्केट को कभी भी जज करने की कोशिश ना करें। कभी भी ये नहीं सोचें कि आज ये गिरा है और ये कल ऊपर उठेगा, हो सकता है ये आज गिरा है कल और भी गिर जाएगा। इसलिए शॉर्ट टर्म में कभी भी मार्केट को जज ना करें, इसकी वॉलेटिलिटी पे आप कभी भी डिपेंड ना करें।
हाँ, अगर आप किसी अच्छे स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में इन्वेस्टर के रूप में हैं, तो डेफ़िनेटली आप उसमें बने रहें और अवसर आने पे और उसमें बाय कर सकते हैं। बट अगेन आप उसको रेगुलरली फ़ॉलो करते रहें, उसके बारे में पढ़ते रहें, जानते रहें कि किस सेक्टर इस पर्टिकुलर स्टॉक या इस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या नई संभावनाएँ बन रही हैं, गवर्नमेंट का क्या विज़न है इस पे, किस तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें चल रहे हैं। अगर ये सब सही दिशा में चल रहे हैं, तो डेफ़िनेटली कीप योर इन्वेस्टमेंट विद दैट स्टॉक और सेक्टर और आपको वो बेहतरीन रिज़ल्ट देकर ही जाएगा दोस्तों। दोस्तों कभी भी इस भुलावे में ना रहें कि आपको ऐसा कभी भी ना सोचें दोस्तों, आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि पर्टिकुलर ट्रेंड मिस हो गया। कभी भी ये ना सोचें कि स्टॉक मार्केट की ये पर्टिकुलर रैली मिस हो गई और ऐसे कारण से आप कभी भी इस पोजीशन पे जाके बाय नहीं करें क्योंकि आप जैसे ही यहाँ पे खरीदेंगे, ये मार्केट गिर जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप फ़ियर ऑफ मिस आउट होते हैं कि नहीं अब ये ट्रेंड तो बहुत भाग गया, मैं तो मेरी सारी अपॉर्चुनिटी ही खत्म हो गई, आज के बाद तो मुझे कोई चांस ही नहीं मिलेगा इस स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का। तो दोस्तों आप ऐसी गलती अपने जीवन में ना करें। दोस्तों, पाँचवाँ और सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट है इस स्टॉक मार्केट का, वो है स्मार्ट इन्वेस्टिंग। फ्रेंड्स, आपको हमेशा अपने आप को एक स्मार्ट इन्वेस्टर प्रूफ करना है और इसके लिए एक ही साधन है दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। फ्रेंड्स, आप कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के चक्कर में ना पड़ें। कभी भी ये नहीं सोचें कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदने से एक दिन में 40% बढ़ जाएगा, दूसरे दिन 60% बढ़ जाएगा, तीसरे दिन ये सेक्टर या स्टॉक 3 गुना हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों से अपने आप को बचाएँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनें। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है और आपको बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आपको दिखेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर इस वीडियो और चैनल के माध्यम से आज आपने कुछ नया सीखा तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। टिल दैट बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी इन्वेस्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में।